बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथ्स में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। इन नीचे दिए गए नंबरात में कौन से रेशनल नंबर्स है। सवाल शुरू करने से पहले हमें जानना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास डिफिनीशन है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर इज ए नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। रेशनल नंबर एक नंबर होता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, मुस्बत भी हो सकता है और नेगेटिव या ये मनफी भी हो सकता है। मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों आ सकते हैं। वो नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड जिसको हम जाहिर कर सकते हैं एज ए फ्रैक्शन की सूरत में, कसर की सूरत में, आर कोशंट ऑफ टू इंटीजर्स या दो इंटीजर्स के डिवीजन की सूरत में। इन जनरल वी एक्सप्रेस रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। जनरली या उमूमन हम किस तरह लिखते हैं इसे, पी ओवर क्यू फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू इंटीजर्स है, पी पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव, पी नेगेटिव क्यू पॉजिटिव, P पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, P नेगेटिव क्यू नेगेटिव। ये इसकी कंडीशंस हैं, ये आ सकते हैं। एंड विद ए कंडीशन क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इंटीजर्स में ये 0 के बराबर क्यू नहीं होगा। P आ सकता है 0 के बराबर, क्यू नहीं आ सकता। तो ये आपके पास हो गया रेशनल नंबर का डिफिनीशन। और इसकी मिसालें दी गई है 3। इसे P और क्यू फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 3 डिवाइड बाई 1। 3 आ गया P और क्यों आ गया 1। 3 डिवाइड बाय 1 लिखने से 3 में फ़र्क नहीं आता। इसी तरह हम इसको भी फ्रैक्शन की सूरत में जाहिर कर सकते हैं 0.75 माइनस के साथ। तो आप इसके नीचे पॉइंट के नीचे आप लगाएंगे फ्रैक्शन में 1 और पॉइंट के बाद 2 हिस्से हैं, तो ये बन जाएगा -75 ओवर 100। तो -75 P और 100 क्यू। तो ये भी आपके पास एक रेशनल नंबर है। इसी तरह ये भी आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन की सूरत में, और ये भी। तो ये सारे आपके पास रेशनल नंबर्स हैं और इसको हम जाहिर करते हैं लेटर क्यू से। तो ये आपके पास एक पिक्चर है नंबर्स की। पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। फिर इसके बाद एक और सेट इसके ऊपर आ गया जिसमें एक चीज़ 0, ये इजाफी है इस 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा पर। तो ये होल नंबर इससे एक बड़ा सेट हो गया नेचुरल नंबर से। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर और होल नंबर इज ए सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आप सेट्स में फिर पढ़ेंगे। इंटीजर्स में फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, +-1 +-2 +-3 0 के साथ। तो ये इंटीजर्स इन सब से दोनों से बड़ा है, होल नंबर से भी और नेचुरल नंबर से भी। इसी तरह फिर रेशनल नंबर में सब आते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये एक पिक्टोरियल है इन सारे नंबरात का जिसको आपने अभी तक पढ़ा है। तो ये है रेशनल नंबर P ओवर क्यू एंड -P ओवर -Q। ये दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, और कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन शर्त यह है कि Q इसमें नॉन ज़ीरो होगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और फिर ये भी है कि ये दोनों बराबर भी है, +P ओवर +Q -P ओवर -Q, क्योंकि ये नेगेटिव कैंसिल हो सकते हैं। फिर ये एक और बात, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए सुपर सेट ऑफ इंटीजर्स। सुपर सेट्स को आप सेट जब टॉपिक आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी तक यही काफ़ी है। हम ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल के 3 हिस्से होते हैं, गिवन, रिक्वायर्ड और सोल्यूशन। गिवन में हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास सवाल में दिया गया होता है। हमारे पास नंबर्स है, ये चेक करने हैं कि ये रेशनल नंबर्स हैं और नहीं। तो रिक्वायर्ड में हमने लिख लिया टू चेक फॉर रेशनल नंबर्स। हम पहले 3 और 4 को चेक करेंगे कि ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन पर पूरा उतरता है। अगर हाँ तो ये रेशनल नंबर होगा, अगर नहीं तो फिर
हम रीज़न पेश करेंगे कि ये क्यों नहीं है। इसी तरह 4, 6 और 0 इन सारों के साथ। तो हमारे पास इन नंबरात में पहला नंबर है 3 और 4, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो हमने लिख लिया 3 और 4 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज, रीज़न क्या है इसकी, क्योंकि इट इज़ रिटन इन पी और क्यों फॉर्म। पी और क्यों, पी की बजाय आपके पास है 3 और क्यों के बजाय आपके पास है 4। तो ये हमारे पास इसका रीज़न हो गया कि ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये पी और क्यों फॉर्म में है, वेयर क्यों इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यों यहाँ पर 4 के बराबर है। तो ये एक पार्ट हो गया 3 और 4 का। इसी तरह 4 को हम ये कह सकते हैं कि 4 इज आल्सो ए रेशनल नंबर बिकॉज, रीज़न क्या है, इसको भी हम पी और क्यों फॉर्म में लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 1। तो 4 आपके पास पी है और ये 1 आपके पास क्यों है, और क्यों इज नॉट इक्वल टू 0, ये शर्त भी पूरी है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि 4 इज ए रेशनल नंबर because it is written, it can be written in P और Q फॉर्म। तो हम इसे P और Q फॉर्म में किस तरह लिखेंगे 4 को, 4 डिवाइड बाई 1। 4 को अगर आप 1 पर डिवाइड करें तो फिर अगेन 4 आ जाएगा। तो ये 4 का अल्टरनेटिव फॉर्म है, P और Q फॉर्म है। तो इसलिए हम 4 को कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर आप 6 बाई 0 को चेक कर ले तो ये तो P और Q फॉर्म में है, लेकिन Q इज इक्वल टू 0। तो इसलिए 6 और 0 आपकी रेशनल नंबर की दूसरी शर्त पूरी नहीं करता। तो इसलिए 6 और 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर नहीं है। बिकॉज, क्योंकि Q is 0, Q is 0। तो इसलिए ये हमारे पास दूसरी शर्त फेल करता है, जिसमें आता है कि आपके पास Q is not equal to 0, Q is not equal to 0। यहाँ हमारे पास Q is 0, P is 6। तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है 6 और 0। -9 और 8 भी है, 7 और -2 भी है, ये 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो नंबर। तो आपके सवाल में सिर्फ ये एक नंबर था जिसको हम P बाई Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाली शर्त यहाँ पर ये इसको फुलफिल नहीं करता। तो इसलिए हमारे पास ये रेशनल नंबर नहीं है, बाकी सारे हैं। तो हम इसलिए इसे जल्दी लिख लेते हैं बाकी पार्ट्स को। तो हमारे पास ये -9 ओवर 8 P एक रेशनल नंबर है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेयर Q इज़ इक्वल टू 8। तो इसलिए हमारे पास रेशनल नंबर है। इसी तरह 7 ओवर -2 भी ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P और Q फॉर्म में लिखा गया है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ इक्वल टू -2 है यहाँ पर। इसी तरह ये लास्ट वन 66 ओवर 1 ये भी आपके पास रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे P और Q फॉर्म में हमने लिखा है Q इज़ इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन, टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स। इन नंबरात में हर एक हिस्से का, ईच डिजिट हर एक हिस्से का प्लेस वैल्यू मालूम करें, मकामी कीमत। तो इस नंबर को हम गिवन में लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड में हम लिख लेते हैं टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। 4, 3, 2, 7, 8, 4, 5 इन सारों का प्लेस वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमारे पास ये नंबर है, सोल्यूशन हम इसका करते हैं। प्लेस वैल्यू आपने 4th 5th क्लासेस में पढ़ा होगा, गालिबन 6 क्लास में भी था ये। आप इसको किस तरह मालूम करेंगे, पहले हम 5 का प्लेस वैल्यू मालूम करते हैं। ये 5, इसके बाद आप सारे नंबरात की बजाय आप क्या लगाएंगे, ज़ीरोस लगाएंगे। 5 के बाद कामा है ये अपनी जगह पर, बाकी सारे हिस्सों के बजाय आप लगाएंगे ज़ीरोस। तो ये इसकी 5 की प्लेस वैल्यू हो गई। ये कितना है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, million। 5 million is the place value of 5।
इसी तरह हम 4 का प्लेस वैल्यू भी मालूम करेंगे। लिख लेते हैं हम प्लेस वैल्यू ऑफ 4, दिस 4। 5 आप नहीं लिखेंगे, 5 की बजाय आप 0 लगाएंगे। 0 इस तरफ लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं बनेगी। 4 भी लगाएंगे आप। 4 के बाद कितने हिस्से हैं? 2 और 3, 5। तो आप 5 zeros लगाएंगे। इन दो हिस्सों की बजाय अपने zeros लगाए। इन 3 हिस्सों के लिए भी आप zeros लगाएंगे। तो फिर आप इसको रीड आउट कर लें कि ये कितनी बनती है। 1 tens 100, 1000 10,000, 100,000, 400,000 is the place value of this 4। फिर इसके बाद इस 8 का नंबर है, ये 4 और 5 हो गए हैं। 8 के बाद आप जितने भी हिस्से हैं 8 भी लगाएं। साथ में जो हिस्से है राइट साइड पर, इसके लिए आप zeros लगाएंगे। 7 के लिए आप एक 0, कामा 2 के लिए आप एक 0, 3 के लिए 0 और 4 के लिए 0। तो इस नंबर में 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 80,000। इसी तरह आप 7 का प्लेस वैल्यू मालूम करेंगे तो इन 3 हिस्सों के लिए आप zeros लगाएंगे। तो 7 हमने लिख लिया और बाकी हिस्सों के लिए आप zeros लगाएं। ये तरीका है। तो इसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू 7000, इसकी कीमत है thousands में। के बाद हमारे पास है 2, तो 2 आप लिखेंगे और 2 के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, इनके लिए आप zeros लगाएंगे। तो इस 2 की वैल्यू आपके पास हंड्रेड्स में है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 200। इसी तरह 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 के बाद आप जितने भी हिस्से हैं, जो कि सिर्फ एक है, एक हिस्सा है 3 के बाद, 3 आप लिखेंगे। इस एक हिस्से के लिए आप एक 0 लगाएंगे। तो ये बन जाएगा 30। इस पूरे नंबर में इस 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 30। और फिर 4 के बाद आपके पास हिस्से नहीं है, तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हिस्से नहीं है तो हम zeros नहीं लगा सकते 4 के राइट साइड पर। तो ये हमारे पास एक सवाल मुकम्मल हो गया है। हमने इन सारे डिजिट्स का जो इस नंबर में मौजूद थे, इनकी प्लेस वैल्यू निकाल ली है। 5,487,234 में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू हमने मालूम कर ली। इसके साथ हमारा ये पार्ट मुकम्मल हो गया है। हमारे पास ये दूसरा पार्ट है 782,398। ये एक नंबर है, इसमें हर एक डिजिट का हम प्लेस वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास गिवन में ये नंबर, टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, जिस तरह हमने पहले पार्ट में किया था। हम हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू मालूम करेंगे। तो पहले हम आते हैं 7 पर। 7 आप लिख लें। इसके बाद आपके पास 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। इन 5 डिजिट्स के लिए आप zeros लगाएं। इन 2 के लिए 0, फिर इसके बाद कामा, इन 3 के लिए zeros। तो ये आपके पास बन गया 700,000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। इसी तरह आप 8 के लिए 8 लगाएं। फिर इसके 8 के बाद आप राइट साइड पर डिजिट्स चेक करें, 1 2 3 4। इन सारों के लिए आप zeros लगाएं, कामा अपनी जगह पर। 80,000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज दिस इन दिस नंबर। इसी तरह आप 2 के लिए भी इस तरह करें, 2 लिख के इसके बाद राइट साइड पर 3 डिजिट्स, तो इन सारों के लिए आप zeros लगाएं। 2000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर। इसी तरह आप 3 लिख के 3 के बाद 2 है, 2 डिजिट्स हैं, इसके लिए आप zeros लगाएं। 300 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर। इसी तरह आप 9 लिख के राइट साइड पर एक हिस्सा रह गया है, इसके लिए एक 0 लगाएं। 90 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस नंबर। और 8 के बाद आपके पास हिस्सा नहीं है, तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही रहेगी, क्योंकि इसके बाद हिस्से नहीं है जिसकी बजाय हम 0 लगाएं। तो ये आपके पास दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का मुकम्मल हो गया है। 8 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इन दिस नंबर। भी कुछ ना कुछ करें। इस सवाल में आप हर एक हिस्से का प्लेस वैल्यू मालूम करें। इन 2 सवालात को मद्देनजर रखकर, जिस तरह हमने 2 सवालात को किया है, इसी तरह आप इन 2 सवालात को खुद ट्राई करें, हल करें। हम ये डी, ई और एफ की तरफ अब आते हैं। डी नंबर पार्ट में हमारे पास नंबर है 4.186। ये हमने गिवन में लिख लिया। रिक्वायर्ड वही है, टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हमारे पास ये नंबर था 4.186।
इसमें हम 4 पॉइंट के बाद इस 1, 8 और 6 की प्लेस वैल्यू मालूम करेंगे। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये यूनिट है, 10th डिजिट 10 नहीं है, ये 10th है, यानी 10वां हिस्सा। इसके बाद ये 100th डिजिट, इसके बाद है हमारे पास ये 1000th डिजिट, ये है 100वां हिस्सा और ये है 1000वां हिस्सा। तो ये हमारे पास इनके नाम है। इसके बाद हम इसकी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है 4.186, इसकी भी हम हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम करेंगे। पहले आपने लिख लिया एडवांस में प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 8 एंड लास्ट वन इज प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 4 आपके पास यूनिट प्लेस में है, तो इसकी आप यूनिट प्लेस में जब इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करते हैं तो आप लिखते हैं एज के 1s है तो इसके साथ आप 1 मल्टीप्लाई करें या सिर्फ ही 4 लिख लें। या अगर आप उन जीरोस वाला मामला करते हैं, पॉइंट अपनी जगह पर, सारे डिजिट्स के लिए आप जीरोस लगाएंगे। 4 पॉइंट इन डिजिट्स के लिए हमने 0 लगा लिया। 4.000 इज द सेम एज 4, इसलिए हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू बन गई 4। अब इस 1 की बारी है, तो हम इस 1 को लिख लेते हैं। इस 1 के दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ हिस्सों के लिए आप जीरोस लगाएंगे, ये तरीका है। 4 के लिए आप 0 लगाएं, पॉइंट अपनी जगह पर। 1 का हम प्लेस वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो ये 1 लिखना पड़ेगा हमें। और फिर इसके बाद राइट साइड पर अगर आप जीरोस लगाएं तो ये इसकी वैल्यू पर इस पर असर नहीं पड़ता, आपने देख लिया है। 0.1 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 1। या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट के लिए आप लगाएंगे 1 डिनोमिनेटर में और पॉइंट के बाद आपके पास एक हिस्सा है तो आप लगाएंगे एक हिस्सा 0 और इस 1 को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। 1/10 इज द अदर वे अराउंड, अदर वे ऑफ राइटिंग दिस 0.1। ये भी प्लेस वैल्यू है इस 1 की इस नंबर में। इसी तरह हमारे पास इस 8 की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 4, 1 और 6 की बजाय आप 0 लगाएं, 4 की बजाय आप 0 लगाएं, 1 की बजाय आप 0, 8 अपनी जगह पर क्योंकि 8 की प्लेस वैल्यू हमने मालूम करनी है। और 6 की बजाय अगर आप 0 लगाएं तो फिर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 0.08 ये बन जाएगा, 0 पॉइंट अपनी जगह पर, 8 अपनी जगह पर। 6 की बजाय अगर हम 0 लगाएं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह आपने 4.000 में देख लिया। फिर आप इसके लिए अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं तो इसको किस तरह लिखते हैं, पॉइंट के लिए आप 1, इन दो हिस्सों के लिए आप 2 जीरोस और 8 को आप न्यूमरेटर में। 8/100 और 0.08 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। इसी तरह आप 6 की प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए इस 4, 1 और 8 के लिए आप जीरोस लगाएं, पॉइंट अपनी जगह पर। तो ये प्लेस वैल्यू बन गई इस 6 की इस नंबर में। और इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर पॉइंट के लिए आप 1, पॉइंट के बाद 3 हिस्से राइट साइड पर, 3 जीरोस, 6 को आप न्यूमरेटर में लिख के, तो ये आपकी प्लेस वैल्यू या ये इस 6 की बन गई इस 4.186 नंबर में। इस तरह आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है हमारे पास एक और सवाल 8.200। ये हम गिवन में लिखते हैं, रिक्वायर्ड में वही टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। फिर इसको हम मालूम करेंगे तो हमने लिख लिया ये नंबर, वी हैव दिस नंबर 8.200 प्लेस वैल्यू ऑफ 8, क्योंकि ये यूनिट डिजिट में है तो ये वही 8 बन जाएगा। 8 पॉइंट सारे ज़ीरोज़ आप लगाएं, फिर इस 8 में फ़र्क नहीं पड़ता तो इसलिए हम लिखते हैं इसे 8.2। इस 2 के लिए आप, इस 8 के लिए आप 0 लगाएं, पॉइंट अपनी जगह पर। 2 का हमने प्लेस वैल्यू मालूम करना है तो इसलिए आप इसे वैसे लिखें और फिर इन 2 ज़ीरोस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमने इसे देख लिया। तो 0.2 इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर 8.200। और अगर आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वही तरीका, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद राइट साइड पर 1 डिजिट तो 1 0,
2 आपको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। 2 over 10 इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 0.2 एंड दे बोथ आर दी प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह, तो हम इसलिए लिखते हैं कि 0.2 और 2 over 10 इज़ दी प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 मालूम करने के लिए 8 और 2 को आप पहले आप किस तरह लिखेंगे, इसके लिए आप ज़ीरोस लगाएं। इस ज़ीरो की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो इस ज़ीरो का आप थोड़ा सा बोल्ड बनाएं, तो इस ज़ीरो की आपके पास प्लेस वैल्यू बन गई 0.00। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पॉइंट के लिए आप 1, पॉइंट के बाद राइट साइड पर 2 डिजिट्स 2 ज़ीरोस, और फिर इस ज़ीरो को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। 0 over 100 इज़ अगेन 0, तो ये 0.00 इज़ इक्विवेलेंट टू 0 over 100 इज़ इक्वल टू अगेन 0। इसी तरह ये इस ज़ीरो की अब हम प्लेस वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो इन 3 हिस्सों के लिए आप ज़ीरोज़ लगाएंगे। 8 के लिए 0, पॉइंट अपनी जगह पर, 2 के लिए 0, इस ज़ीरो के लिए 0, और इस वैल्यू की इस ज़ीरो की हमने प्लेस वैल्यू मालूम करनी है, तो इसे हम बोल्ड बनाएंगे ताकि आपको पता चले क्या हो रहा है। इस ज़ीरो की हमने प्लेस वैल्यू मालूम करनी है, तो ये हो गया 0.000, और दिस इज़ इक्वल टू इन फ्रैक्शन 0 दिस 0 ओवर पॉइंट के लिए आप 1, पॉइंट के बाद आपके पास 3 हिस्से है, 0 over 1000 यानी 1000 के प्लेस में है ये, तो 1000 में से कितने हिस्से हैं इसके, 0 हिस्से है, और आर ये 0 over 1000 आप करें तो आपके पास नंबर आता है 0। तो इसलिए हमारे पास ये लास्ट वैल्यू आ गई इस ज़ीरो की प्लेस वैल्यू। इसके साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट वन इज़ दी 0.7694। हम इसे गिवन में लिखते हैं, रिक्वायर्ड में वही टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। वी हैव दिस नंबर 0.7694। सोल्यूशन में प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0.0000 इज़ अगेन 0। हम नहीं लिखते अब इसकी बार, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। 7 के लिए आप प्लेस वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो इस लेफ़्ट साइड पर 0 के लिए आप 0 लगाए। अगर ये 1 भी होता हम 0 लगाते, 2 होता 0 लगाते। पॉइंट 7 की हम प्लेस वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो 7 को आप वैसे ही लगाए 0.7। फिर इसको हम फ्रैक्शन में बाद में कन्वर्ट करेंगे। पहले आप डेसिमल पॉइंट में इन सारों के प्लेस वैल्यू मालूम करें। 6 की आप प्लेस वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो इन 2 डिजिट्स के लिए आप ज़ीरोज़ लगाएं। पॉइंट अपनी जगह पर, 0 के लिए 0, 7 के लिए भी 0। 6 की प्लेस वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो 6 आप वैसे ही लगाएं। तो ये आपके पास 6 की प्लेस वैल्यू आ गई 0.06। इसी तरह 9 की 0.7 के लिए आप 0, 7 के बाद 6 के लिए 0। 9 को आपने लिखना है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू फिर मालूम नहीं कर सकते अगर आप 9 नहीं लिखेंगे। 0.009 इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दैट नंबर। लास्ट वन इज़ 4। 0 के लिए आप लगाएंगे 0। अगर यहाँ पर 1 भी होता हम 0 लगाते, क्योंकि ये इन सारों के लिए आपने 0 लगाना है, इस अलावा इस 4 के। इन सारों के लिए आपने 0 लगाना है अलावा इस 4 के। 4 को आपने लिखना है, इनके लिए आप 3 ज़ीरोस लगाए। 3 हिस्सों के लिए 4 को आपने लिखना है। तो फिर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करें। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 0, 7 ऊपर। इसके बाद आप पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स 2 0, 6 ऊपर। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स 3 0, 9 आप न्यूमरेटर में। इसी तरह आप यहाँ पर पॉइंट के लिए 1, 4 डिजिट्स 4 ज़ीरोस। 10,000 ये 10,000वां हिस्सा है, और 4 को आप न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो ये आपके पास प्लेस वैल्यूज़ आ गई है इन सारे डिजिट्स की इस नंबर में 0.7694 में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस एक्सरसाइज 1.1 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह हम इस बुक के एक्सरसाइज 1.2 के सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे।